आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। पिछले 50 सालों का इतिहास देखें अगर आप इस पार्टी का, तो असल मायने में सिर्फ 2 बार ही पार्टी ने अध्यक्ष का चुनाव कराया है। पहले 1997 में और फिर 2000 में। 1997 वाले चुनाव में 3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे। एक तो सीताराम केसरी, दूसरे शरद पवार और तीसरे थे राजेश पायलट। सीताराम केसरी को मिले थे 6224 वोट, पवार के खाते आए थे 882 वोट और पायलट को मिला 354 वोट। सीताराम केसरी फिर अध्यक्ष हो गए। फिर आया साल 1998, जब सोनिया गांधी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन ली गईं। लेकिन 2000 में जब पार्टी को अध्यक्ष चुनना था, तो सोनिया गांधी के सामने उम्मीदवार थे जितेंद्र प्रसाद। 9 नवंबर को चुनाव हुआ, वे हार गए। उसके बाद करीब 2 दशक से यह पद गांधी फैमिली में घूमती रही है और अब यह तय हुआ कि नया अध्यक्ष नॉन गांधी चुना जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष किस तरह चुना जाता है, क्या है पूरी प्रक्रिया, ये 9000 डेलीगेट हैं कौन कौन जो वोट देने जा रहे हैं, और क्या है सीक्रेट वोटिंग जिसकी वजह से चुनाव को निष्पक्ष बताया जाता है। आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। पहली बात, चुनाव तभी होते हैं जब मैदान में 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट हो। ऑफिशियली अगर एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ तो बिन चुनाव के ही चुन लिया जाता है। दूसरी बात, पहले नामांकन होता है और फिर स्कूटनी। अगर किसी को नाम वापस लेना है उसके बाद तो एक मौका दे दिया जाता है उसे। और फिर जो बच गए कैंडिडेट्स, इस इलेक्शन में पार्टी के 9000 प्रतिनिधि उन्हें मतदान करते हैं, जिन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। एक जरूरी बात, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को नॉमिनेशन से पहले कम से कम 10,000 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना जरूरी होता है। लेकिन जिन 9000 डेलीगेट की मैंने बात की, ये हैं कौन, इनके बारे में कितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और किस तरह ये इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं, बता रहे हैं आज तक.in में असिस्टेंट एडिटर कबूल अहमद। इसके लिए अलग अलग राज्य, जो खास तौर से जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं और राज्य हैं, वहाँ एक एक राज्य में एक एक बाकायदा और भी राज्यों में जिम्मेदारी नियुक्त की गई है। उनकी जिम्मेदारी है उसको चुनाव कराने की। और उसमें जो 9000 डेलीगेट्स की, वो डेलीगेट्स वो हैं जो कांग्रेस के प्रदेश, खासतौर से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हर ब्लॉक से चुने जाते हैं और चुनकर उन्हें एक प्रदेश कांग्रेस बनती है कमेटी, उसके ये सदस्य होते हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माने जाते हैं। पीसीसी मेंबर्स उनको कहा जाता है। यही पीसीसी जो है वो डेलीगेट्स, यही लोग वोट देते हैं अध्यक्ष के चुनाव में। तो अब कांग्रेस में जो ये खासतौर से वोटर लिस्ट बनी है, उसमें करीब 9000 से ज्यादा कुछ लोग हैं। अगर हम देखें इस तरह से, सबसे ज्यादा जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जिले हैं, सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा होंगे। महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, तमिलनाडु है, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस कार्य समिति के सबसे ज्यादा सदस्य हैं। ये 5 राज्य हैं जो बहुत निर्णायक माने जाते हैं। और ये वोटिंग जो होती है हर प्रदेश के मुख्यालयों पे वोटिंग होती है। कोई भी चुनाव हो, उसमें एक सवाल ट्रांसपेरेंसी का हमेशा होता है। 2 दशक के बाद हो रहे इस चुनाव में भी भले ही गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का सीधा मुकाबला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में तटस्थ रहने का दावा किया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि खड़गे को कांग्रेस परिवार का है समर्थन हासिल। हालांकि कांग्रेस के संविधान ने चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए सीक्रेट मीटिंग की व्यवस्था की है। किस तरह काम करता है ये सेटअप, जिसकी वजह से चुनाव को निष्पक्ष बताया जा रहा है। कबूल अहमद। सीक्रेट मतलब यह है कि जिस तरह से चुनाव होते हैं, आप देखेंगे कि यह वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का, जो मतदाता होता है वो अपना वोट जो है गुप्त देखता है, उसके वोट को कोई देखता नहीं, वो जाके वोटिंग डाल देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस जो बार जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो, उसके संविधान के मुताबिक जो है वो गुप्त मतदान का प्रोसेस है कि जो पीसीसी सदस्य हैं वो अपना वोट किसे दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं, ये उसी को पता है और वो अपना वोट दे के बैलेट पेपर में डाल देंगे। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी चीज ये है कि जो अलग अलग राज्यों में 17 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी, वो हर जगह वोटिंग तो हो जाएगी,
उसके जो बैलेट बॉक्स हैं वो आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठा कर लिए जाएंगे दिल्ली में जब काउंटिंग के टाइम। उन सब बॉक्स को एक जगह जो है इकट्ठा कर दिया जाएगा, उसको छाट के अलग कर दिया जाएगा। तो उसमें ये है कि फिर पता नहीं चल पाएगा कि किस राज्य में किसको कहाँ ज्यादा वोट मिले हैं, कहाँ कम मिले हैं, है ना, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा किस राज्य से किसको जीत मिली, किसको हार मिली है। वो ओवरऑल पूरे जितने भी देश राज्य हैं सब जगह से, केंद्र शासित राज्य और जो राज्य हैं वहां से सब इकट्ठा करके सारे बॉक्स आ जाएंगे और वो फिर एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे और वो जितने भी मतदान पत्र हैं खासतौर से वो एक जगह इकट्ठे करके गिनती होंगी, उस गिनती में जीतेंगे। तो ये थी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें, पता है radio@aajtak.com। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।